और ट्रम्प का ये 25% टैरिफ डिसीजन लगता है इंडिया को पनिश करने के लिए लिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका के लिए कॉस्टली साबित होने वाला है। एप्पल भी मार्च 2025 में $2 बिलियन के आईफोन इंडिया से यूएस भेज चुका है। बोला गया कि फ्यूचर में इंडिया को ऑयल के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड होना पड़ सकता है, मतलब एक ऐसा देश जो खुद लोन पे चल रहा हो वो भारत को तेल बेचे। डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा लीडर जिसे डिप्लोमेसी से ज्यादा ड्रामा पसंद है, जो कभी भी सोच समझ के नहीं माइक पकड़ के दुनिया को धमकी देना शुरू कर देता है। कभी इंडिया को टैरिफ किंग बोलता है, कभी मोदी के साथ फोटो खिंचवाकर उसे इंडिया पे सैंक्शन लगाने की बात करता है। 2020 से लेकर अब तक ट्रम्प ने बार बार एंटी इंडिया सेंटीमेंट शो किए हैं, चाहे वो H1B वीजा बैन करना हो या इंडिया के ट्रेड सरप्लस पे झूठी टेंशन क्रिएट करना हो। उनका एक ही पैटर्न है, केओस क्रिएट करो और फिर प्रॉब्लम का हीरो बन के सॉल्यूशन दे दो। पर 2025 का इंडिया 2010 वाला इंडिया नहीं। अब हम स्ट्रेटेजिक, सेल्फ रिलायंट और ग्लोबल कनेक्टेड इंडिया है, जिसका फोकस है अपनी इकोनॉमी, अपना विजन और अपनी डिग्निटी पे। और ट्रम्प का ये 25% टैरिफ डिसीजन लगता है इंडिया को पनिश करने के लिए लिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका के लिए कॉस्टली साबित होने वाला है। आइए जानते हैं स्टार्टिंग से। 30 जुलाई 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने सबको शॉक करते हुए अनाउंस किया कि इंडिया से इंपोर्ट होने वाली हर चीज़ पर 25% का टैक्स लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया से एनर्जी और डिफेंस आइटम्स खरीदने को लेकर एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ट्रम्प का कहना था कि इंडिया के खुद के इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो रशिया से तेल लेकर और वेपन्स खरीद कर इनडायरेक्टली यूक्रेन वॉर को फ्यूल दे रहा है। इसीलिए ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल दोनों का रिएक्शन था। उसने ब्रिक्स में इंडिया का एक्टिव रोल को भी टारगेट किया, बोलते हुए कि ये ग्रुप एंटी अमेरिका पॉलिसीज फॉलो करता है। रॉयटर्स के एनालिसिस के मुताबिक, जो एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है, ये 25% ड्यूटी इंडिया को चाइना के बाद सेकंड टफेस्ट कैटेगरी में डाल देता है। मतलब इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाली इमेज डैमेज हो सकती है। दोनों देश, इंडिया और अमेरिका, पहले से एक फेयर ट्रेड डील पे बात कर रहे थे, पर ट्रम्प ने इस सडन मूव से सब कुछ धुंधला सा कर दिया। इंडिया ने रिएक्ट करते हुए बोला, हम अब भी डील के लिए कमिटेड हैं, पर अब इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे। भी बोलते मिले कि हम इंडिया से बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन झटका लग चुका था, क्योंकि यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इंडिया का 55% गुड एक्सपोर्ट यहीं जाता है। 2024 में इंडिया यूएस का टोटल ट्रेड $132 बिलियन था, जिसमें इंडिया को $45.6 बिलियन का फायदा हुआ था। इंडिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले मेजर आइटम्स में इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ज्वेलरी, मशीनरी, गारमेंट्स, कार पार्ट्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज शामिल हैं। तो 25% टैक्स का मतलब $87 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करे जाने वाले आइटम का प्राइस यूएस मार्केट में बढ़ जाएगा। मतलब बायर शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ अफेक्टेड इंडस्ट्रीज जिन्हें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा, जैसे फार्मा, मेडिसिन। यूएस इंडिया की फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 1/3 कंज्यूम करता है, 9 बिलियन ईयरली। जेफरीज के रिपोर्ट के मुताबिक बायोकॉन, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 2 से 8% तक गिरावट हो सकती है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स, वेल्सपन, इंडो काउंट जैसे एक्सपोर्टर की सेल्स का 40 से 70% यूएस से आता है। हाई टैरिफ से बायर्स वियतनाम या फिर बांग्लादेश शिफ्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला सेक्टर है। 10 बिलियन का एक्सपोर्ट है यूएस में, टोटल ग्लोबल ज्वेलरी ट्रेड का 30%। अब FIEO ने बोला है कि पूरा वैल्यू चेन प्रेशर में आ जाएगा। फॉक्सकॉन जैसे प्लांट्स यहाँ कंपोनेंट्स बनाते हैं। एप्पल भी प्रोडक्शन बूस्ट कर रहा है। भारत फोर्ज और सोना BLW जैसे कंपनीज अंडर प्रेशर आ सकती हैं। एग्रीकल्चर, फिश प्रॉन्स, केमिकल, सोलर आइटम, सब पे रिस्क है। एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की GDP का 2% और कॉर्पोरेट प्रॉफिट का 2.5% तक इफेक्ट हो सकता है। इस अनाउंसमेंट के बाद तुरंत रुपी प्रेशर में आया और शेयर मार्केट में थोड़ी पैनिक सेल ऑफ देखने को मिला। RBI का मार्केट में इंटरवेन करना पड़ा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पैनिक के बाद मार्केट में थोड़ा बाउंस बैक आया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि डील हो जाएगी इवेंचुअली। इंडिया ने टिट फॉर टैट का रास्ता नहीं चुना, बाकी प्लानिंग से रिएक्ट किया। इंडिया इस इशू को WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले जा सकता है, ताकि ग्लोबल रूल्स के तहत सॉल्यूशन मिले। मोदी सरकार ने अमेरिका को रीएश्योरेंस दिया कि इंडिया फेयर बायलैटरल डील चाहता है। अगस्त 2025 में एक यूएस ट्रेड टीम आने वाली है। इंडिया ने यूके, यूरोपियन यूनियन, एशियन और अफ्रीका जैसे मार्केट्स के साथ FTA टॉक्स फास्ट ट्रैक किया, जिससे अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो सके। फॉक्सकॉन ने इंडिया में 127.74 बिलियन, अराउंड $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। एप्पल भी मार्च 2025 में $2 बिलियन के आईफोन इंडिया से यूएस भेज चुका है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ स्लोगन नहीं है, रियलिटी बन रहा है। इंडिया ने रशिया के साथ रुपी ट्रेड एक्सप्लोर किया है। हालांकि अभी भी ज़्यादातर ग्लोबल पेमेंट्स डॉलर में ही होते हैं, पर रुपी, रूबल
ऑप्शन देखे जा रहे हैं। ट्रंप ने ओपन बोल दिया कि इंडिया का रशिया से ऑयल और आर्म्स लेना अनएक्सेप्टेबल है। अभी भी इंडिया 40% क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, पहले ये सिर्फ 0.2% था। रिलायंस ने दिसंबर 2024 में रशिया से 10 साल की ऑयल सप्लाई डील साइन की, 13 बिलियन पर ईयर के हिसाब से। डिफेंस के फील्ड में भी इंडिया के 50% हार्डवेयर रशिया से आते हैं। ये यूएस से देखा नहीं गया और गुस्से में आकर एक अनस्टेबल पपेट लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा पेनल्टी का अनाउंसमेंट किया, और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डिस्कवरी डील का भी अनाउंसमेंट कर दिया। बोला गया कि फ्यूचर में इंडिया को ऑयल के लिए पाकिस्तान पे डिपेंड होना पड़ सकता है, मतलब एक ऐसा देश जो खुद लोन पे चल रहा हो वो भारत को तेल बेचेगा। साउथ चाइना सी में ग्रोइंग टेंशंस के बीच ये यूएस पाकिस्तान रिलेशन का क्लियर सिग्नल है। इंडिया ने अपनी पोजीशनिंग क्लियर की, किसी एक ब्लॉक का पपेट नहीं बनेगा, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ चलेंगे, मतलब जो समझ आएगा, जो हमारे हित में होगा वो करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयराम रमेश ने बोला, इंडिया मल्टीपोलर डिप्लोमेसी फॉलो करता है और नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले रखता है। ब्रिक्स में होने के बावजूद इंडिया ने डॉलर फ्री ट्रेड पुश से दूरी बनाई और मोस्टली डॉलर बेस्ड ट्रेड ही करे ताकि यूएस के साथ रिलेशन अच्छे रहे। यूएस के साथ भी डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन जिंदा है, लेकिन साथ ही इंडिया अपनी सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजी पे भी फोकस कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू हो सकते हैं और हो सकता है एक्चुअल टैरिफ 25% से कम सेटल हो। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और अगर डील नहीं बनी तो ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम बनाने की सोच भी रखते हैं। लेकिन अभी के लिए यूएस और इंडिया के बीच एक कोल्ड इकोनॉमिक कंपटीशन बन गया है और इंडिया अपने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया कि इंडिया झुक जाएगा, लेकिन इंडिया ने प्रूव किया जो झुकता है वो भारत नहीं होता। जब दुनिया ने एक्सपेक्ट किया कि एक एंग्री रिएक्शन आएगा, इंडिया ने चूज किया स्ट्रेटेजी। जब सबने सोचा कि इंडिया आइसोलेटेड हो जाएगा, इंडिया ने बिल्ड किया ग्लोबल सॉलिडेरिटी। हमने मार्केट डाइवर्सिफाई किया, एक्सपोर्ट शिफ्ट किए और डिप्लोमेसी से दुश्मन के अटैक को अपॉर्चुनिटी में बदला। और सच ये है, ट्रंप के 25% टैरिफ का असली नुकसान अमेरिका को होने वाला है। हाई प्राइसेस, सप्लाई चेन इशू और एक पावरफुल पार्टनर का ट्रस्ट लूज करना, ये सब कुछ यूएस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया में इंडिया एक ऑप्शन नहीं, एक इंडिस्पेंसिबल पावर बन चुका है जिसको कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप भी मानते हो कि इंडिया ने दुनिया को एक मास्टर क्लास दी है हाउ टू हैंडल प्रेशर विद ग्रेस, तो कमेंट करो स्ट्रेटेजी विंस ट्रम्प लूजेस। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए अनफिल्टर्ड सक्रिय भारत को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तब तक मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।